अब मैं क्या करूं, आपकी सोच ही राशन तक की होगी। राशन क्या होता है, मेरी बात पर गौर करो, आपस में बात मत करो। क्या होता है राशन? कितना राशन देते हैं? 4 किलो 6 किलो। जब ये राज कहा जाएगा आपके घरों में राशन रखा भी नहीं जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। कहां हवा में घूम रहे हो? ये जो अपने घर का गुस्सा है ये मेरे ऊपर मत निकालो। अगर आपके गांव में कोई आता है तो आप इस तरह का व्यवहार करते हो क्या? है? क्या समझू मैं इस बात को? पिछली बार लोकसभा में तुम्हारी मम्मी ने बसपा को वोट दिया हाथी के निशान पे। कौन जीता था पता है तुम्हें? कौन जीता था भाई बताओ तुम सब लोग? हाथी वाले जीता था, कोई और जीता था? पता तो तुम लोगों को है नहीं। जो तुम्हें झूठ पड़ा देता उसी को मानने लग जाती। सरकारी नौकरियों की वजह से इनको नौकरी मिली, 50-60 हजार रुपए महीने कमाए तो अच्छा घर बनाया, अच्छे अपने परिवार सुख सुविधा दी, बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उनके बच्चे फिर कामयाब होने लगे। सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जज बने, क्योंकि जब उनकी आप वो बच्चे कामयाब होंगे तो उनकी जेब में पैसा आएगा तो आपकी गरीबी दूर होगी। आप महसूस करो, सरकार 500 रुपए पेंशन देती है विधवा, 500 रुपए पेंशन देती है वृद्धा, 500 रुपए पेंशन देती है विकलांग को। आप ये बताओ 500 रुपए में कितने दिन भोजन आता है? तो अब आप महसूस करो, जिनको बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासन करने के लिए दिया था वो अपनी जिंदगी को उन्होंने राशन पे वो कर लिया। राशन तो इस देश में जानवर भी खाते हैं। अगर आपने पशु पाल रखा हो वो भी जो राशन खाता है उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। आपकी गरीबी बेबसी कैसे खत्म होगी, आपके घरों में सुख सुविधाएं कैसे आएंगी, उसका एकमात्र रास्ता यह है कि आप वोट से अपनी ताकत बनाओ। जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे आपकी कोई पूछताछ नहीं होगी। अब मैं क्या करूं, आपकी सोच ही राशन तक की होगी। राशन क्या होता है, मेरी बात पर गौर करो, आपस में बात मत करो। क्या होता है राशन? कितना राशन देते हैं? 4 किलो 6 किलो। जब ये राज कहा जाएगा आपके घरों में राशन रखा भी नहीं जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। कहां हवा में घूम रहे हो? आप बताओ, अडानी अंबानी के लोग राशन पे जीते हैं क्या? बताओ भाई, अडानी अंबानी के परिवार के लोगों को राशन की लाइन में लगना पड़ता है क्या? इस देश में देखो, फिर चुप हो जाओ, आपस में बात मत करो। आपकी समस्या यही है, आप ये सोचते हैं आपस में बात करने समस्या हल हो जाएगी। समस्या अगर आपस में बात करने से हल होती तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे की कुर्बान करने पड़ते। मेरी बात पूरी हो जाए अम्मा तो बहुत अच्छा होगा। ये जो अपने घर का गुस्सा है ये मेरे ऊपर मत निकालो। अगर आपके गांव में कोई आता है तो आप इस तरह का व्यवहार करते हो क्या? है? क्या समझू मैं इस बात को? ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। ये अम्मा ही जवाब देगी। पिछली बार किसको वोट दी थी लोकसभा में? किसको दी थी लोकसभा में वोट पिछली बार? जीता कौन था? कौन कह रहा है कौन जीत गया था? नहीं नहीं, झूठ बात है। आपके वो हैं यहाँ, आपके पति हैं, आपका बेटा है यहाँ? कौन है? इनके बेटे हैं क्या यहाँ? ये बेटे इधर देखो, ये पीछे मत भागो। ये ऐसी औलादें पैदा करोगी तो यही होगा इस देश में। ये इधर को इसको पकड़ के सामने लाओ, इधर लाओ। ये समय की वैल्यू, तुम पागल हो गया है? नहीं नहीं, वहीं खड़े हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। पिछली बार लोकसभा में तुम्हारी मम्मी ने बसपा को वोट दिया हाथी के निशान पे। कौन जीता था पता है तुम्हें? कौन जीता था भाई बताओ तुम सब लोग? हाथी वाले जीता था, कोई और जीता था? पता तो तुम लोगों को है नहीं। जो तुम्हें झूठ पड़ा देता उसी को मानने लग जाती है। फिर आप शांत होकर सुन लो। अभी मैंने आपके गांव के लोगों से आपको झूठा साबित करा दिया। आपने पिछली बार लोकसभा में जिसको वोट दी वही जीता। यहाँ से बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? वही जीता नहीं जीता भाई? वही जीता। लेकिन जिसको आपने जिताया, क्या वो आपके पास 5 साल में एक बार भी आया पूछने के लिए कि आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं कि इनको नौकरी कहां से मिलेगी, इनको रोजगार कहां से मिलेगा? क्या कभी आया पूछने के लिए?
सवाल ये है, मेरी बात में गौर करो, आप जिनको वोट देके नेता बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो सदन में जाके आपके लिए बोले। जब वो जाके सदन में बोलेंगे तब सरकार आपकी समस्याओं को सुनेगी। इस देश में लोकसभा के 500 से ज्यादा मेंबर चुने जाते हैं। वो मेंबर अलग अलग क्षेत्रों चुने जाते हैं। वो आपकी वोट से आपकी आवाज बनने के लिए वहां जाते हैं। जब वो जाके सदन में ये नहीं कहेगा कि मेरे क्षेत्र में लाखों महिलाएं ऐसी है जिनको पेंशन नहीं मिलती, तो सरकार आपको पेंशन क्यों देगी? जब वो जाके ये नहीं कहेगा मेरे क्षेत्र में लाखों नौजवान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भत्ता भी नहीं मिलता, उनके माँ बाप ने खून पसीना लगा लगा उनको पढ़ाया है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे उद्योग धंधा लगवा दो जिससे कि उनको भी नौकरी मिल सके। जब तक वो इस बात को नहीं रखेगा सरकार आपकी सुनवाई नहीं करेगी। आपके यहाँ खो की भी समस्या है, आपके यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, आपके यहाँ सड़कों की भी समस्या है, आपके यहाँ और तमाम तरह की समस्या है, लेकिन आप थोड़ा ही रख सकते हो। आप जिस व्यक्ति को वोट देके भेजोगे वो पार्लियामेंट में जाकर रखेगा, वो वहां कहेगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है। जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ के लाखों नौजवानों को घर पे रोजगार मिलेगा, जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो अपनी माँ के आंसू पूछने का काम करेंगे। जब वो यहाँ का आपका नेता, चुनावा नेता जाके कहेगा पार्लियामेंट में कि जब ऋषिकेश में एम्स बन सकता है तो आप वहां नगीना लोकसभा क्षेत्र में नूरपुर में भी एम्स बन सकता है, जब वो जाके कहेगा तब जाके सरकार यहाँ पैसा भेजेगी, तब जाके हॉस्पिटल बनेगा। अगर वो नेता नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर वो नहीं कहेगा नेता जाके कि मेरे क्षेत्र में बहन बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है, तो सरकार क्यों बनाएगी? जब आप महसूस करो, मैं आपके गांव में आया और